हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे, इससे संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आप रेलवे में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, उसके लिए आप हमारे क्लास को ले सकते हैं। ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना हमारी सन 1853 में डलहौजी के समय की गई थी और जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वह मुंबई से थाणे के बीच में टोटल जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1853। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वह हमारी मुंबई से थाणे के बीच। तो मुंबई से थाणे के बीच ऑप्शन ए, और टोटल 34 किलोमीटर चली थी। प्रश्न संख्या 3, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारी भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह हमारी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म हमारा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, चूँकि यह गोरखपुर है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, गोरखपुर। प्रश्न संख्या 5, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय रेलवे हमारी रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है और वर्तमान में जो हमारे वर्तमान में रेलवे के मंत्री है, यानी कि रेल मंत्री हुआ है हमारे अश्विनी वैष्णव। भारत के 2025 में जो रेल मंत्री हैं वह अश्विनी वैष्णव जी हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6, भारतीय रेलवे का कुल जोन कितने हैं? जो भारतीय रेलवे के टोटल जोनों की संख्या कितनी है? तो टोटल जोन की संख्या हमारी भारतीय रेलवे की 18 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 18। प्रश्न संख्या 7, किस वर्ष रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह हमारा सन 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1950। प्रश्न संख्या 8, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वह आपको 2024 में नहीं बताना है, 2025 तक आप लोग पूरा समय ले लीजिए। तो भारत की सबसे तेज जो चलने वाली ट्रेन है उसका नाम वंदे भारत जो न्यू आई है
वंदे भारत एक्सप्रेस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वंदे भारत। प्रश्न संख्या 9, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे व्यस्त स्टेशन है वह कौन सा है? तो वह है हमारा कानपुर सेंट्रल। जो कानपुर सेंट्रल है यह भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला विद्युत चालित रेल मार्ग कौन सा था? तो भारत का पहला विद्युत चालित रेल मार्ग कौन सा था? तो वह हमारा मुंबई से मुंबई से पुणे के बीच। तो मुंबई हमारा किस ऑप्शन में है और पुणे ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 11, भारतीय रेलवे में सबसे पहले कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई? भारतीय रेलवे में सबसे पहले कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो वह हमारी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली सन 1985 में सबसे पहले भारतीय रेलवे में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1985। प्रश्न संख्या 12, भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हमारा रेलवे दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 16 अप्रैल। प्रश्न संख्या 13, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर प्रस्तावित है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर प्रस्तावित है? तो वह जो है हमारी मुंबई से अहमदाबाद। जो मुंबई से अहमदाबाद मार्ग है, इस पर सबसे पहले बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मुंबई से अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला महिला रेल स्टेशन कौन सा बना? भारत का पहला महिला रेल स्टेशन कौन सा बना? तो वह हमारी माटुंगा। जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है यह भारत का पहला महिला रेल स्टेशन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, माटुंगा रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 15, भारतीय रेलवे के पहले सीईओ कौन थे? भारतीय रेलवे के पहले सीईओ कौन थे? तो वह थे हमारे विनोद कुमार यादव। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, विनोद कुमार यादव। प्रश्न संख्या 16, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हमारी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वह हमारी सन 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1905। प्रश्न संख्या 17, भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में चली थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कोलकाता। प्रश्न संख्या 18, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वह है हमारी विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 19, भारतीय रेलवे द्वारा जारी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? जो मासिक पत्रिका जारी की गई है भारतीय रेलवे की, उसका नाम क्या है? तो वह जो है हमारा भारतीय रेल मासिक पत्रिका का नाम है।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा भारतीय रेल। प्रश्न संख्या 20, कौन सी ट्रेन भोजन की सुविधा नहीं देती है? भारत की कौन सी ट्रेन भोजन की सुविधा नहीं देती है? तो वह जो है हमारी जन शताब्दी एक्सप्रेस। भारत की जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भोजन की सुविधा नहीं देती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा जन शताब्दी एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 21, रेल इंजन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है? रेल इंजन बनाने की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और वो भी हमारे वाराणसी में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा वाराणसी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत में रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा चेन्नई। प्रश्न संख्या 23, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वह हमारी पीर पंजाल सुरंग। जो पीर पंजाल सुरंग है यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग या टनल। प्रश्न संख्या 24, कौन सी ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित एसी है, यानी कि एयर कंडीशनर? कौन सी ट्रेन है भारत की पूरी तरह से वातानुकूलित कौन सी ट्रेन है? तो वह जो है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में कोई भी स्लीपर या जनरल बोगी नहीं होती है, केवल एसी होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा राजधानी एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 25, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? तो वह जो थी हमारी तेजस एक्सप्रेस। भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा तेजस एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 26, रेल मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया के अंतर्गत किस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? रेल मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया के अंतर्गत किस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? तो वह थी हमारी वंदे भारत ट्रेन। जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा वंदे भारत ट्रेन। प्रश्न संख्या 27, भारत में डबल डेकर ट्रेन पहली बार किस रूट पर शुरू की गई थी? तो वह जो है हमारे डबल डेकर ट्रेन जो मुंबई से पुणे के बीच शुरू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा मुंबई से पुणे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बनाई थी? रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बनाई थी? तो वह जो है हमारे 2024 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 2024। प्रश्न संख्या 29, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी कार्यरत ट्रेन कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी कार्यरत ट्रेन कौन सी है? तो वह जो है हमारी पंजाब मेल। भारत की सबसे पुरानी जो ट्रेन है वह अभी तक कार्यरत है, जिसका नाम है पंजाब मेल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पंजाब मेल। प्रश्न संख्या 30, भारत में रेल नीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो रेल नीर है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है हमारे बोतल बंद पानी के लिए, यानी कि पानी से संबंधित है हमारा रेल नीर। बोतल बंद पानी के लिए हमारा रेल नीर जिम्मेदार है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बोतल बंद पानी। प्रश्न संख्या 31, रेलवे का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? रेलवे का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वह हमारी अप्रैल से मार्च। रेलवे का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अप्रैल से मार्च। प्रश्न संख्या 32, कौन सा स्टेशन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कौन सा स्टेशन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वह जो है हमारा वेल्लारपडम। वेल्लारपडम जो नवापुरा में स्थित है, नवापुरा में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, वेल्लारपडम नवापुर। प्रश्न संख्या 33, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जो रेलवे की है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका जो गठन है किस उद्देश्य से किया गया है? तो वह जो है हमारा यात्रियों और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। प्रश्न संख्या 34, जो 34 हमारा क्वेश्चन है यह है, रेलवे में FOIS, रेलवे में FOIS का पूरा नाम क्या है? तो FOIS का जो पूरा नाम है हमारा रेलवे में वह है हमारा फोरहाइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, फोरहाइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 35, भारत में रेलवे द्वारा सबसे पहले वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर दी गई थी? भारत में सबसे पहले वाईफाई सेवा किस स्टेशन पर दी गई थी? तो वह जो है हमारा मुंबई सेंट्रल पर सबसे पहले वाईफाई व्यवस्था शुरू की गई थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मुंबई सेंट्रल पर। प्रश्न संख्या 36, IRCTC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IRCTC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IRCTC का मुख्यालय हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 37, भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन बिना इंजन के चलती है? चूँकि इसका इंजन कोच में ही लगा हुआ है। जो भारत की ऐसी कौन सी रेल है जो बिना इंजन के ही चलती है और जो इसका इंजन है वह कोच में ही लगा हुआ है? तो वह जो है हमारी वंदे भारत। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, वंदे भारत में। प्रश्न संख्या 38,
रेलवे में तत्काल सेवा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? रेलवे में तत्काल सेवा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो वह जो है हमारी तत्काल यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे में तत्काल सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 39। भारतीय रेलवे की गौरव ट्रेनों हेरिटेज ट्रेन्स का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय रेलवे की गौरव ट्रेनें हैं यानी कि हेरिटेज ट्रेन्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह जो है हमारा पर्यटक स्थलों से जोड़ना यानी कि घूमने फिरने की जो जगह है उसी को जोड़ना, पर्यटक स्थलों से जोड़ना यानी कि जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली गेट, इंडिया गेट, इन सभी से। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रेलवे की सबसे अधिक लंबाई है? भारत के किस राज्य में रेलवे की सबसे अधिक लंबाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर हमारा कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।